11 जून 1962 की रात थी। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में 3 साएं चुपचाप पानी में उतर गए। ये थे अल्काट्राज जेल के 3 कैदी, फ्रैंक मॉरिस और अंगलिन भाई, जॉन और क्लेरेंस। अल्काट्राज को अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। चारों ओर ठंडी, तेज धाराओं वाली खाड़ी थी और जेल एक द्वीप पर स्थित थी। यहां से भागना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन इन तीनों ने वह कर दिखाया। फ्रैंक मॉरिस एक चतुर और शांत स्वभाव वाला कैदी था। अंगलिन भाई मेहनती, मजबूत और अच्छे तैराक थे। तीनों ने मिलकर 1 साल तक अपनी योजना पर काम किया। उन्होंने अपनी कोठरी की पिछली दीवार को चम्मचों से धीरे धीरे खोदना शुरू किया। हर रात वे थोड़ी थोड़ी खुदाई करते और अपने पीछे की सेवा सुरंग तक पहुंचने का रास्ता बनाते। उन्होंने रेनकोट चुराकर उनसे एक राफ्ट तैयार की और जेल की छत पर छुपा दी। सबसे चालाकी की बात यह थी कि उन्होंने अपने बिस्तर पर नकली सिर रख दिए थे, कागज, साबुन और बालों से बने सिर। इससे गार्ड को लगा कि वे सो रहे हैं। जिस रात उन्होंने भागने का फैसला किया, वे सुरंग के रास्ते बाहर निकले, छत पर पहुंचे और फिर जेल की सुरक्षा दीवार को पार कर खाड़ी के किनारे पहुंचे। वहां से उन्होंने राफ्ट फुलाई और समुद्र में उतर गए। इसके बाद वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। सुबह गार्ड ने जब नकली सिरों को देखा तो अफरा तफरी मच गई। जेल प्रशासन और FBI ने खोजबीन शुरू की। कुछ दिनों बाद एक फूटी हुई राफ्ट और एक जीवन जैकेट मिली, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। FBI ने इस केस की 17 साल तक जांच की, लेकिन 1969 में केस बंद कर दिया। लोगों की राय बंटी रही। कुछ कहते हैं वे डूब गए, कुछ मानते हैं कि वे आजाद जिंदगी जी रहे हैं। 2013 में FBI को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वे जिंदा हैं, लेकिन अब बीमार हैं और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। हालांकि इस पत्र की सच्चाई साबित नहीं हो सकी। आज भी अल्काट्राज जेल एक पर्यटक स्थल है और लोग उस रात के बारे में सोचते हैं, क्या वे भाग निकले? क्या इंसानी हिम्मत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? यह कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं, बल्कि इंसानी जिद, होशियारी और आजादी के जुनून की मिसाल है।